वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो एक बार फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लेडीज जैकेट की डिजाइन, जो आप इधर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी जैकेट है और ये मैंने स्मॉल साइज में बनाई है, क्योंकि काफी दिनों से मैंने एक्सल, डबल एक्सल या फिर लार्ज ऐसे ही साइजेस बनाए हैं। तो ये वाली जो जैकेट है वो स्मॉल साइज एंड मीडियम साइज दोनों को ही आ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहले मैं आपको इसकी पूरी डिटेलिंग दे देती हूँ। इसमें कितनी ऊन लगी है, कौन सी क्रोशा हुक मैंने यूज की है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा और भी जैकेट्स मैंने अपलोड की हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो बहुत सारी जैकेट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहां से जाके किसी और भी जैकेट को अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसे बड़ा छोटा कैसे बनाना है ये मैंने वीडियो में पूरा बताया हुआ है, तो वीडियो को प्लीज बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो चलिए पहले इसे पास से भी दिखा देती हूँ। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है एंड इसे मैंने बनाया है राउंड नेक में। तो मोस्टली जो मेरे ज़्यादातर प्रोजेक्ट में राउंड नेक में ही बनाती हूँ, बट कई मैंने वी नेक में भी अपलोड किए हैं। यहाँ मैंने इसमें टसल्स लगा रखी हैं जो कि आप देख सकते हैं। बटन से ही लगाई हैं मैंने, क्योंकि जिनके लिए मैंने बनाया है उनकी डिमांड ही थी कि इसमें टसल्स लगा दी जाए। तो ये राउंड नेक है, आप इसका बॉर्डर देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये है इसके आर्म होल की कटिंग, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। डिज़ाइन कुछ इस तरह की है, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो ओवरऑल मैंने यही डिज़ाइन डाल रखी है इसमें, और ये है इसका नीचे का बॉर्डर। तो चलिए पहले इसको बताती हूँ कि इसमें कितनी ऊन लगी। तो ये देखिए, इस पूरे जैकेट को बनाने में मुझे लगभग 354, लगभग नहीं, ये एग्जैक्ट 354 ग्राम ऊन लगी है। तो आप इसे जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ऊन ले। ये मैंने स्मॉल साइज में बनाया, मीन्स 28 एंड 30 चेस्ट साइज को ये इजीली आ जाएगा। तो आपको 350 से थोड़ी सी ज़्यादा ऊन लेनी पड़ेगी, और अगर आप इससे बड़ा साइज बना रहे हैं तो आपको 400 ग्राम ऊन लेनी पड़ेगी। ऊन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ऊन ले। क्रोशा हुक मैंने इसमें 3 mm का, मीन्स 9 नंबर का यूज़ किया है। आप अगर इससे एक साइज बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 8 नंबर की क्रोशा हुक या 7 नंबर की क्रोशा हुक से भी बना सकते हैं। सेम जितने मैंने बनाए हैं पैटर्न उतने बना के, या तो फिर आप पैटर्न्स भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिखाती हूँ आपको कि कैसे बनेगी ये खूबसूरत सी जैकेट। तो यहाँ मैंने जो ऊल ली है वो ओसवाल माइक्रोव की ऊल है, 3 प्लाई की वूल होती है ये, और बहुत ही फाइन क्वालिटी की वूल होती है। देन मैंने इसमें लगाया है 3 mm का क्रोशा हुक, मीन्स 9 नंबर का क्रोशा हुक होता है। सो ये जो बन के रेडी हो रहा है ये 28 एंड 30 चेस्ट साइज, मीन्स स्मॉल एंड मीडियम साइज वालों को इजीली आ जाएगी। सबसे पहले इसमें क्या करना है, चेन बनाना है। अगर आप स्मॉल या मीडियम ही बनाना चाहते हैं तो आप 3 mm या 3.5 mm, मीन्स 8 नंबर या 9 नंबर की क्रोशा हुक को यूज़ करें। परफेक्ट अगर स्मॉल साइज ही बनाना चाहते हैं तो 9 नंबर की ले लें। उससे बड़ा एक साइज़ बनाना चाहते हैं तो 8 नंबर की क्रोशा हुक ले लें। अगर इससे भी बड़ा आप साइज़ बनाना चाहते हैं तो मैंने 5 बार मल्टीपल लिया है, आप 6 बार मल्टीपल लेंगे तो आपका लार्ज साइज़ बन के रेडी होगा। तो सबसे पहले इसमें हमें चेन बना लेनी है। चेन कैसे बनाएंगे देखिएगा। पहले में बना लेना है 1 2 3 4 5 6 7। पहले 7 चेन बनाएंगे। 7 चेन बनाए के 1 2 3 ओवर करेंगे, मीन्स स्किप करेंगे, और 4th वन में डाल के यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशा बना लेनी है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हो गया 7 बार। अब 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 चेन के बाद अगेन 1 2 3 स्किप करेंगे, और 4th वन में यहाँ पे डबल क्रोशा बना लेंगे। तो ये हमारी इतनी जो है वो एक डिज़ाइन बन के रेडी हुई। ठीक है, इस तरह से हमें 5 बार करना है। फिर से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन बना के 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th वन में डबल क्रोशा बना लेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 चेन बनाएंगे।
1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वन में एक डबल क्रोशा बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको 5 बार बना के टोटल रेडी करना है। एक बार 7 चेन बना के लूप बनाना है, फिर 13 चेन बना के लूप बनाना है, फिर 7 चेन बना के लूप बनाना है, फिर 13 चेन। अब यहाँ पे 2 डिज़ाइन बन के रेडी हुई, तो 3 बार और मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी इसे। तो इस तरह से टोटल 5 बार मैंने सेम डिज़ाइन को बना लिया है। और सबसे लास्ट में देखिएगा आपके पास ये जो लूप होगा ये 13 चेन के डिफरेंस पे लूप बन के रेडी हुआ है। ठीक है, एंड में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बार यहाँ पे हमें चेन बना लेनी है। ठीक है, लास्ट में 7 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 बार लूप लेना है हमको, मीन्स ट्रिपल क्रोशा बनाने के लिए 2 लूप लेंगे। और ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे हमने इसे अपना डबल क्रोशा के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशा बना लेंगे, 1 2 3। ओके, तो ये जो नीचे की 2 चेन है वो हमारी चेन स्पेस होगी, 1 2 3 स्पेस जो होगी हमारी वो एज अ डबल क्रोशा वर्क करेगी। और इधर से जो 2 चेन होगी वो हमारी ऊपर की स्पेस होगी। ठीक है, तो 2 2 4 ऊपर की हो गई और ये 7, तो ये टोटल 7 चेन हमारी इस बॉर्डर के लिए जो साइड में बनेगा उसके लिए हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रिपल क्रोशा बनाने के बाद ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट जो आपका लूप है सिंगल ही लूप लेना है और इसमें 5 डबल क्रोशा बनानी है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 चेन बनाएंगे। और यहाँ पे अब हमारे पास बीच में टोटल 9 चेन है। ठीक है, तो 9 चेन, 13 चेन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 हमने स्किप करके चौथी में ये बना ली थी डिज़ाइन। तो 9 चेन है, 1 2 3 4 स्किप करके जो फिफ्थ वन है इसमें डालेंगे और सिंगल क्रोशा से अपने वर्क को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के अब ये जो ये वाला लूप है इधर वाला, इसमें बना लेंगे 5 डबल क्रोशा, 1 2 3 4 5। ओके, जैसे इधर 5 बनाया था वैसे इधर बना लिया है। 2 बार लूप लेंगे, अब हमें ट्रिपल क्रोशा बनानी है तो 2 बार लूप लेके सेम इसी वाले जहाँ पे हमने इसे ऐड किया था, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे इसी स्पेस पे जहाँ पे हमने डबल क्रोशा बनाई थी उसी स्पेस पे डालना है और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशा बना लेनी है। तो ये हमारी एक डिज़ाइन बन के रेडी हुई। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग हमने ट्रिपल क्रोशा से की, ये जो डबल क्रोशा है ये एज अ बॉर्डर जो स्टार्टिंग में है ये एज अ बॉर्डर यूज़ होगी। डिज़ाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट है, एक ट्रिपल क्रोशा है, फिर 5 डबल क्रोशा है, 2 चेन का स्पेस देते हुए हमने इसे ऐड किया है और इधर 5 डबल क्रोशा के बाद एक ट्रिपल क्रोशा। तो ये ट्रिपल क्रोशा से ही स्टार्ट होगी डिज़ाइन और ट्रिपल क्रोशा पे एंड हो जाती है। ठीक है, दूसरे डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए बीच में पहले 2 चेन का स्पेस देंगे, अगेन 2 बार लूप लेंगे और 2 बार लूप लेके फिर से ये यहाँ से डिज़ाइन जो लूप वाला सेक्शन है इसका ये वाला जो पार्ट है यहीं से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो सेम वैसे ही पहले हमें ट्रिपल क्रोशा बनानी है, उसके बाद फिर लूप में 5 डबल क्रोशा बनानी है, 1 2 3 4 5। ओके, 5 डबल क्रोशा हो गई, फिर से 2 चेन बना लेंगे और 2 चेन बना के अगेन यहाँ से 1 2 3 4 स्किप करेंगे और जो 5th नंबर वाली है 5वें नंबर वाली उसमें सिंगल क्रोशा से ऐड कर देंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और अब लूप है तो एक बार पहले ट्रिपल क्रोशा पहले बनाएंगे और जब डिज़ाइन एंड करेंगे तो ट्रिपल क्रोशा बाद में बनानी है। यहाँ पे हमने पहले बनाई थी, फिर डबल क्रोशा बनाई थी, 2 चेन बना के ऐड किया, फिर से 2 चेन बनाया। अब पहले हमें डबल क्रोशा बनानी है, 1 2 3 4 5।
5 डबल क्रोशिया के बाद सेम 2 बार लूप लेंगे और इधर वाला जो पार्ट है इसमें डालते हुए यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, फिर से हमें बना लेनी है 2 चेन। 2 चेन बना के अगेन यहाँ पे तीसरी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं 2 डिज़ाइन आपको कैसे दिख रही है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिज़ाइन थी, बीच में 2 चेन का स्पेस दिया था, फिर दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट की थी एक से दूसरी। अब फिर से 2 चेन का स्पेस देंगे और तीसरी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए अगेन 2 बार लूप लेंगे और पहले यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और फिर डबल क्रोशिया बना के स्टार्ट करेंगे। तो तीसरी डिज़ाइन सेम वैसे ही बनानी है जैसे पहली और दूसरी बनी थी। टोटल 5 डिज़ाइन बनी है, 5 बार हमें ऐसे ही बना के रेडी करना है। तो इस तरह से हमने पूरी 5 बार डिज़ाइन बना के रेडी कर ली है। ठीक है, और इसके बाद अब एक और 2 स्किप करके ये जो लास्ट वाली चेन है, तो यहाँ पे पहले डिज़ाइन बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के दोनों स्किप कर देंगे और लास्ट वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो हमारा एज अ बॉर्डर यूज होगा। 1 2 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, सॉरी 1 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, 1 चेन बना लेंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। सेम ये जो डबल क्रोशिया बनाई है इसी के ऊपर डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये है सेकेंड रो, 2 चेन का स्पेस है तो यहाँ पे भी 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब ये है हमारी ट्रिपल क्रोशिया, तो ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनेगी। ठीक है, ट्रिपल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया बना ली, 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के ट्रिपल क्रोशिया के बाद वाली जो डबल क्रोशिया है इसे स्किप कर देंगे। ठीक है, इसे छोड़ देंगे और इसके बाद वाली जो सेकंड डबल क्रोशिया है इसमें बनानी है हमें फ्रंट पोस्ट। तो ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से हमें निकाल लेना है। सेम पॉइंट पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, फिर से नेक्स्ट वन में डालेंगे। टोटल 4 बची है क्योंकि एक हमने स्किप कर दी है, तो चारों में ऐसे ही नीचे से उठाते हुए सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 और 4, ये देखिए। और जो अगर आप सीधे से देखेंगे तो आपका वर्क जो है कुछ इस तरह का दिखेगा। आगे के साइड में ये हमारा पार्ट जो है वो उठा हुआ रहेगा। ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है, बीच में 2 चेन का स्पेस दिया है, एक ट्रिपल क्रोशिया को हमने स्किप करते हुए बाद की जो 4 ट्रिपल क्रोशिया है, सॉरी डबल क्रोशिया है, उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, वो भी फ्रंट पोस्ट। अब इसके बाद हमें बना लेनी है 4 चेन, 1 2 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो हमारा लूप है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में इधर आपने क्या किया था, अगर इधर से हम इसे देखें तो 1 2 3 4, इधर से अगर देखेंगे तो इन चारों में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है और ट्रिपल क्रोशिया के जस्ट बगल वाली जो है उसे स्किप की है। ठीक है, सेम वैसे ही हमें इधर भी करना है। ट्रिपल क्रोशिया इस साइड पे बनी हुई है और ये 5 डबल क्रोशिया है, तो जो 2 चेन की तरफ वाला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हमें बना लेना है सिंगल क्रोशिया। सेम वैसे ही नीचे से उठाएंगे इसे और यहाँ बना लेंगे 4 में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। तो दोनों बार उल्टा करना है, एक बार लेफ्ट साइड वाली डिज़ाइन, एक बार राइट साइड वाली डिज़ाइन है, तो बस आपको इसका ध्यान रखना है। बाकी डिज़ाइन 2 ही रो की है, ये सेकंड रो है। 4 बार बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, ये वाली जो है ट्रिपल क्रोशिया के जस्ट बगल वाली इसे स्किप करेंगे और ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर बना लेना है हमें सिंगल क्रोशिया। सेम वैसे ही किया था जैसे इस साइड पे किया था, पहले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना के उसके बाद वाली हमने स्किप कर दी थी और 2 चेन बना के बाकी चारों में सिंगल क्रोशिया बनाई थी। बीच में 4 चेन का स्पेस है, सेम वैसे ही इसमें करना है। पहले हमें 4 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, ट्रिपल क्रोशिया के जस्ट बगल वाली जो है उसे स्किप कर देना है, 2 चेन बना के ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर बना लेने हैं हमें एक सिंगल क्रोशिया। ये जो बीच में 2 चेन का स्पेस है इन दोनों में भी एक एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। अगेन ट्रिपल क्रोशिया से स्टार्टिंग है, दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट हो गई है, तो पहले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन से बाकी की जो 4 डबल क्रोशिया है उनमें
एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वो भी फ्रंट पोस्ट, नीचे से उठाते हुए बनाना है। अगर आप ऊपर से उठाएंगे तो डिज़ाइन आपकी ये जो आगे की तरफ मैंने दिखाई उठी हुई जो डिज़ाइन दिख रही है वो नहीं दिखेगी आपको। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4, 2 पैटर्न के बीच में हमें 4 चेन का स्पेस देना है। अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया हमारी लेफ्ट साइड पे है, तो इसमें पहले हमें सिंगल क्रोशिया बनाते स्टार्ट करना है। 1 2 3 4, 4 सिंगल क्रोशिया बना ली, 2 चेन बनाएंगे, ये वाली स्किप करेंगे डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया के जस्ट बगल वाली, और ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। फिर से ये जो 2 चेन है इस चेन में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, अगेन ट्रिपल क्रोशिया है तो ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन। तो सेम वैसे ही जैसे हमने बाकी की 2 डिज़ाइन में किया है वैसे ही हमें और आगे की हमारी जितनी भी डिज़ाइन है उसमें हमें ऐसे ही बना के रेडी करना है। सो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और पूरी 5 डिज़ाइन में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। वर्क के एंड में जब बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे तो ये वाला जो हमारा यहाँ पे आपको सिर्फ चेन दिख रही है ना, तो पहले हमें इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, 1 और 2, और इधर से 1 2 3 4 5 जो 5th नंबर वाली हमारी चेन है, यहाँ से जहाँ से चेन दिख रही है वहाँ से जब आप काउंट करेंगे तो 5th नंबर की जो चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी दूसरी रो। इस तरह से हमें डिज़ाइन बना के रेडी करना है। बस एक रो आपको बनानी है डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया की, एक सिंगल क्रोशिया की, इन्हीं 2 रोज को हमें रिपीट करना है। नेक्स्ट रो के लिए अगेन पहले 3 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। इसे हम एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे, जस्ट जो पहली सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये डबल क्रोशिया बनाएंगे तो फिनिशिंग आपकी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर वाला पार्ट बना लिया डबल क्रोशिया वाला, बीच में 2 चेन बनाएंगे और अब डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो डिज़ाइन अब हमें देखिएगा कहाँ बनानी है। पहले ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है 2 बार लूप लेंगे, इसी ट्रिपल क्रोशिया में नीचे की तरफ से इसको उठाएंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया वाली रो में नहीं, जो ट्रिपल क्रोशिया वाली रो है इसमें आपको नीचे से ट्रिपल क्रोशिया को उठाना है और उठाते हुए जस्ट इसी स्पेस पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये जो आपकी अब ट्रिपल क्रोशिया है बिल्कुल आपको साफ समझ में आएगी, आगे से भी और पीछे से भी। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से अब आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगी। ट्रिपल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पे आपने 2 चेन बनाई है, इसी 2 चेन में आपको 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5। ओके, ये देखिए, तो जैसे हमने नीचे बनाया था ट्रिपल क्रोशिया फिर 5 डबल क्रोशिया, सेम वैसे ही यहाँ भी बन गया। पहले ट्रिपल क्रोशिया बन गई फिर 5 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हमने क्या किया था, 2 चेन बना के इसे ऐड किया था। तो पहले 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के ये जो हमने 4 चेन का स्पेस बनाया है इसमें अपने वर्क को हमें सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है। फिर से बनाएंगे 2 चेन और 2 चेन बना के अब यहाँ पे ये देखिए ये है 2 चेन का स्पेस। ठीक है, तो इस स्पेस में डालेंगे और पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 2 बार लूप लेंगे और अब ये है एक ट्रिपल क्रोशिया। सो इस ट्रिपल क्रोशिया में हमें नीचे से डालना है, इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। ये हमारी एक डिज़ाइन बन के रेडी होगी। देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अभी ये धीरे धीरे जैसे बढ़ेगी ना आपको खुद लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये डिज़ाइन है। बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे, एक डिज़ाइन से जब दूसरे डिज़ाइन में जाएंगे, एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में, तो 2 चेन का स्पेस देंगे। अब फिर से आपको देखना है कि ट्रिपल क्रोशिया किधर है, तो ये ट्रिपल क्रोशिया है, इसमें नीचे से डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। बीच में 2 चेन का स्पेस ज़रूर दीजिएगा तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा। अगेन जो 2 चेन का स्पेस है इसमें बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया, 3 4
और 5, 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के अगेन 4 चेन के स्पेस में इसे ऐड करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और अब पहले आपको क्या करना है, जो 2 चेन का स्पेस है इसमें बना लेनी है 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और 5, 2 बार लूप लेंगे। ये ट्रिपल क्रोशिया है तो ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और दूसरे से तीसरी डिज़ाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हमें बना के रेडी करना है। सो बस यही 2 रो है, पहली ये वाली 5 डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया वाली रो है, इसके बाद वाली सिंगल क्रोशिया वाली रो है। तो इसे भी पूरा बनाएंगे और एंड पर आएंगे। अगेन वर्क के एंड में 2 चेन बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया के बाद और 2 चेन बना के यहाँ पे देखिएगा ये जो लास्ट वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया। अगेन अब बनानी है हमें सिंगल क्रोशिया वाली रो जो आपने इससे पहले वाले राउंड में बनाई है। 1 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन का जो स्पेस दिख रहा है इसमें 1 सिंगल क्रोशिया मीन्स 2 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। और अब आप देख सकते हैं आपको ट्रिपल क्रोशिया साफ समझ में आ रही है, तो ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर बना लेनी है 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, ट्रिपल क्रोशिया के जस्ट बगल वाली डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और इसके बाद जो 4 डबल क्रोशिया है इसमें नीचे से उठाते हुए चारों में 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे बीच में बनाना है 4 चेन का स्पेस। जब आप सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो 2 चेन से जोड़ना नहीं है बल्कि बीच में 4 चेन का स्पेस बना लेना है। और अब हमारी ट्रिपल क्रोशिया आप देख सकते हैं इधर है, तो बनाना हम स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो पहले की 4 में नीचे से उठाते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 और 4, 2 चेन, 1 स्किप कर देंगे डबल क्रोशिया को और ट्रिपल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में 2 चेन का स्पेस है तो इन दोनों स्पेस में भी सिंगल क्रोशिया, अगेन ट्रिपल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बना के स्टार्ट करेंगे तीसरे डिज़ाइन को। तो ये देखिए सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, 5 डिज़ाइन में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। अगेन वर्क के एंड में 2 चेन है तो दोनों चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ जो लास्ट डबल क्रोशिया है इसमें भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, 1 2 3, 3 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और अब नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे, जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें बना लेंगे डबल क्रोशिया। ये जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है ये बीच में जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो 2 चेन का स्पेस बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 चेन से स्टार्ट करेंगे। अब ये है ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया को नीचे से उठाएंगे, पहले 2 बार लूप ले लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया को नीचे से उठाएंगे और यहाँ बना लेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया। फिर हमारे पास यहाँ पे 2 चेन का स्पेस है तो इस स्पेस में बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 चेन बनाएंगे और अब इसको हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। तो बहुत सिंपल सी और बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, कहीं भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो 2 चेन बना के अगेन यहाँ पे 2 चेन के स्पेस में पहले बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर से 2 बार लूप लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे बीच में डिज़ाइन ओवर होने पे और नेक्स्ट डिज़ाइन के ऊपर जंप करेंगे 2 चेन बना के और पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। सो इसी तरह से आपको अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। यहाँ मैंने 2 डिज़ाइन पूरी बता दी, तीसरे में बता रही हूँ सिर्फ 2 रो की डिज़ाइन है, एक बार डबल क्रोशिया एक बार सिंगल क्रोशिया, बीच में आपको 2 चेन बनाना है, एक बार 4 चेन बनाना है, फिर 2 चेन से
उसे ऐड करना है और कुछ इस तरह की आपकी डिज़ाइन बन के रेडी होगी। सो बहुत ही सिंपल और प्यारा सा पैटर्न है। मैं इसे अपने नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना लेती हूँ। आपको जितना लंबा बनाना है आप उतना लंबा, मीन्स जितना भी लंबा आपको ये जैकेट बना के रेडी करनी है उतनी रोज़ इसमें ऐसे ही बना के कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा और इसे ऐसे ही बना के रेडी कर ले। मैं बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसका आर्म होल किस तरह से घटाना है। तो यहाँ मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे लंबा बना के रेडी कर लिया है और टोटल मैंने इसमें 22 रोज़ बनाई है। आई थिंक मीन्स डिज़ाइन जो ये आपको दिख रही है ये 22 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। टोटल 22 मैंने बना के इसमें रेडी की हैं। अब इसमें हमें आर्म होल को अलग करना है, मीन्स घटाना है आर्म होल। आर्म होल घटाने के लिए क्या करेंगे, ये मेरा जो पार्ट है ये सिंगल क्रोशा डबल क्रोशा वाला ही पार्ट है। तो इसमें पहले एक चेन बना लेंगे, एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट वन में सिंगल क्रोशा बनाएंगे, सेकंड वन में भी सिंगल क्रोशा बनाएंगे, थर्ड वन में सिंगल क्रोशा। यहाँ पे ये जो ट्रिपल क्रोशा बनाते हैं ना, जस्ट इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशा ही बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशा वाला जो सेक्शन है वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये उसके बाद जो डबल क्रोशा वाला पार्ट होता है ना, उसमें मैं सिंगल क्रोशा बना रही हूँ। और इसके बाद ये जो 2 चेन का स्पेस बनाया है इसमें आ जाएंगे, एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे और अब यहाँ पे बनाएंगे 1 2 डबल क्रोशा बना के सेम पार्ट से ही पहले एक डबल क्रोशा बना लेंगे, अगेन सेम स्पेस से ही एक और डबल क्रोशा। तो 2 डबल क्रोशा हमने यहाँ पे बनाई है, एज अ बॉर्डर बना ली है मैंने। ये इसे हम बॉर्डर की तरह यूज़ करेंगे और इसके बाद फिर 1 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के ये वाला जो स्पेस है इसमें सेम वैसे ही सिंगल क्रोशा बना देंगे। अगेन 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के अब सेम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे 5 डबल क्रोशा, जो 2 चेन का स्पेस है इसमें 5 डबल क्रोशा बनाएंगे, 4 5 डबल क्रोशा हो गई। उसके बाद ट्रिपल क्रोशा ये जैसे बनती है नीचे से उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद अगेन नेक्स्ट वाली जो डिज़ाइन है इसे स्टार्ट करेंगे। तो अब बाकी की डिज़ाइन आपकी सेम वैसे ही बनेगी जैसे बनती है। पहले यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा बना लेंगे, 1 2 3 और ये वाली जो चेन स्पेस है यहाँ से बनाएंगे 5 डबल क्रोशा। तो बाकी की डिज़ाइन सेम वैसी ही रहेगी। यहाँ पे हमने इतना पार्ट ओवर कर दिया है, इसे घटा दिया है, यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट की है और ये वाला जो सेक्शन है ये मैंने एज अ बॉर्डर यूज़ किया है। तो ये ऐसे ही रहेगा, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। और जो लास्ट वाला आपका डिज़ाइन है इसमें ये वाली डिज़ाइन बना के रेडी कर लीजिए। इधर वाली फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने लास्ट वाली डिज़ाइन का इधर वाला सेक्शन बना लिया है, 2 चेन बना ली है। 2 चेन बना के ये वाला जो पार्ट है इसमें सेम वैसे ही इसे ऐड कर देना है 2 चेन से। फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के ये वाला जो चेन स्पेस है आपका इसमें आपको बना लेनी है 2 डबल क्रोशा, 1 और 2। बाकी का इतना जो सेक्शन है ये आपको आर्म होल के लिए अलग कर देना है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, मीन्स फिर से एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और इन दोनों के ऊपर ये जो दोनों डबल क्रोशा बनाई है इन दोनों के ऊपर आपको सिंगल क्रोशा बना लेनी है, क्योंकि ये हमने एज अ बॉर्डर स्टार्ट की है, ठीक है। यहाँ से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बना के सेम डिज़ाइन बनाएंगे। तो स्टार्टिंग की 4 में जो लेफ्ट साइड वाली होती है इसमें हमें पहले सिंगल क्रोशा बनानी होती है। तो इसमें सिंगल क्रोशा बना लेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। 5वीं वाली जो है इसे स्किप करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और ये जो ट्रिपल क्रोशा है इधर से आपको दिखती है तो इसके ऊपर बना लेंगे एक सिंगल क्रोशा, ठीक है। फिर से जो 2 चेन है बीच में दिख रही है इसमें 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। ये वाली जो है ट्रिपल क्रोशा इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और ये राइट साइड वाला डिज़ाइन है तो इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशा बना के 2 चेन और
इसके बाद एक स्किप करेंगे और सेकंड वन से चारों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 चेन। ये डिजाइन का लेफ्ट साइड वाला है, तो दोनों साइड है, देखिए एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड वाले में पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, स्किप करेंगे, फिर 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो मीन्स जैसे अभी तक आपने बनाया है सेम वैसे ही बनाना है। और लेफ्ट साइड वाली में स्टार्टिंग से ही सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, 4 पहले बना लेंगे, पांचवी वाली स्किप करेंगे, 2 चेन बना के ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए एंड तक आ जाना है। ये वाला डिजाइन बना लीजिए, इसके बाद फिर मैं बताती हूँ इसके ऊपर कैसे करना है। तो लास्ट में आ गई हूँ, डिजाइन के ऊपर इधर वाले के ऊपर बना लिया है सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया है तो दोनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी 2 डबल क्रोशिया है तो दोनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो 2 चेन बनाई है इसे ऐसा डबल क्रोशिया काउंट नहीं करनी है, ये थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए ही मैंने बनाया है। फिर से पहले 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, 2 चेन बना के 4 चेन वाले स्पेस में इसे ऐड करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और सेम डिजाइन जो आप बना रहे हैं उस डिजाइन को हमें कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से हमें अपना आर्म होल बना के रेडी करना है। और अब आप ये देख सकते हैं ये हमारा एज अ बॉर्डर बन रहा है। 2 चेन इधर से जो बन रही है 2 डबल क्रोशिया, तो इसमें जहां पे जिस राउंड में डबल क्रोशिया बनी है उसमें डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, जिस राउंड में सिंगल क्रोशिया बनती है उसमें दोनों डबल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे दोनों साइड पे। तो ये भी पूरा रो ओवर कर लेंगे और जब एंड पे आ जाएंगे तो यहाँ जो 2 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है आपने बनाई है डबल क्रोशिया के ऊपर, तो इन दोनों के ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बन जाएगी। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इसी तरह से आर्म होल की कटिंग के बाद जितना बाकी का पार्ट बचा है उसे ऐसे ही बनाएंगे और आर्म होल पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने आर्म होल के बाद भी बना लिया है और टोटल मैंने इसमें 10 रोज बना के रेडी की हैं। 10 रो में मेरा आर्म होल कंप्लीट हो गया है। आर्म होल की आप कटिंग भी देख सकते हैं कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। तो चलिए अब इसको, ये तो पीछे का पार्ट बन के रेडी हो गया, अब आगे का पार्ट बनाते हैं। तो पहले आपको मैं बताऊंगी इसमें राइट हैंड साइड का पार्ट, फिर लेफ्ट हैंड साइड का। मीन्स जो भी मैं बताऊंगी वो अभी बता देती हूँ आपको। बॉर्डर मैं साथ में लेके बनाऊंगी, साथ में चलूंगी बनाते हुए, इसलिए आपको क्लियर कर दूंगी कि मैं कौन से साइड का पार्ट बना रही हूँ, ठीक है। तो आगे के पार्ट में भी जो डिज़ाइन बनेगी वो सेम ही बनेगी, मीन्स जो चेन बनेगी सेम तरीके से बनेगी। आगे के डिज़ाइन में आपको क्या करना है, 3 डिज़ाइन के लिए आपको बना के रेडी करना है। मीन्स 2.5 डिज़ाइन में बनाऊंगी और 2.5 डिज़ाइन बना के उसके बाद मैं इसमें बॉर्डर बनाऊंगी। तो देखिएगा चेन कैसे बनानी है। पहले 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, चौथे वाले में डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन में डबल क्रोशिया। तो ये पहली डिजाइन हो गई। दूसरी के लिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बना ली और 7 चेन बना के 4 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 स्किप करेंगे, 3 स्किप करके फोर्थ वन में इसे ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ 2 डिजाइन पूरी हो गई, एक डिजाइन ये हो गई, एक डिजाइन ये हो गई, ये तीसरी बना रहे हैं। तीसरे डिजाइन में आपको क्या करना है, जब तीसरी का एक सेक्शन बना लेंगे, ये एक लूप बन गया तीसरी वाली का, तो उसके बाद 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 चेन हो गई। इसके बाद 3 चेन और ऐड करेंगे।
13 के बाद मीन्स 14, 15, 16। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड का मैं पार्ट बना रही हूँ। लेफ्ट साइड वाला जो हमारा, सॉरी लेफ्ट साइड का नहीं, राइट साइड वाला हमारा ये पार्ट है। राइट साइड की डिज़ाइन, इसे राइट साइड वाला जो पल्ला है उसके लिए हमें ऐसे चेन बनानी है, जिसमें हमें आप 2.5 डिज़ाइन बनाने के बाद 2.5 डिज़ाइन बना लेंगे, और उसके बाद फिर 16 चेन बना लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं राइट साइड वाला बताती हूँ, फिर लेफ्ट साइड का भी बताऊंगी कि किस तरह से उसमें चेन डालनी है। यहाँ पे 16 चेन मैंने लास्ट में डाल दी है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन में, चौथी वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद वाली में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 हो गई। उसके बाद वाली में एक बना लेंगे, 4 हो गई। और उसके बाद वाली में भी एक बना लेंगे, ये 5 डिजाइन हो गई। ठीक है, टोटल 5 यहाँ पे बन के रेडी हो गई। 3 चेन पहली डबल क्रोशिया हो गई, 1 2 3 4 उसके बाद बनाई, तो 5 डबल क्रोशिया का हमारा बॉर्डर बन के रेडी हो गया। 2 चेन बनाएंगे, और अब यहाँ पे बीच में 9 चेन है, तो 1 2 3 4 स्किप करके फिफ्थ वन में हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है। सेम वैसे ही जैसे हमने स्टार्ट की थी डिज़ाइन अपनी, वैसे ही स्टार्ट करनी है। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और 2 चेन बना के जो फर्स्ट लूप है इसमें पहली डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हमें बना लेनी है 5 चेन। तो यहाँ ट्रिपल क्रोशिया से डिज़ाइन स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि जो यहाँ पे हमने बॉर्डर बना लिया है, इसलिए हमें लेफ्ट साइड वाली डिज़ाइन से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गई। 5 के बाद ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। बीच में 2 चेन बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सो अब ये लूप है, तो लूप के इसमें से डालेंगे, और यहाँ से बना लेनी है हमें ट्रिपल क्रोशिया, और फिर लूप में डबल क्रोशिया। तो ये हमारी जो पहली डिज़ाइन होगी वो आपकी कुछ इस तरह से लगेगी राइट साइड के पल्ले में। बाकी की जो आगे की डिज़ाइन है, जितने भी पैटर्न बनेंगे, 2 पैटर्न और बनेंगे, मीन्स 2 डिज़ाइन, तो दोनों सेम वैसे ही रिपीट करेंगे जैसे डिज़ाइन बनाते हैं। तो डिज़ाइन बनाना तो ऑलरेडी आपको पता है, सेम वैसे ही ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 4 2 चेन बना के ऐड करेंगे। तो बाकी के डिज़ाइन वैसे ही बना के रेडी करेंगे। तो इतना बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे वर्क के एंड में, और लास्ट में 2 चेन स्किप करके जो लास्ट वाली हमारी चेन है उसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, सेम वैसे ही जैसे आपने बैक साइड की डिज़ाइन बनाई थी, और बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही करना है। तो ये सिंगल क्रोशिया वाली रो है, तो सिंगल क्रोशिया में सेम वैसे ही करेंगे जैसे पीछे किया था। डिज़ाइन के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, डिज़ाइन वैसे ही बनेगी जैसे आपकी बैक साइड में बनी थी। सो ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। सो बाकी के डिज़ाइन जो है वो सिंगल क्रोशिया वाली सेम ऐसे ही बनाते हुए जो लास्ट वाला पैटर्न है यहाँ पर आ जाएंगे। फिर मैं बताती हूँ उस बॉर्डर के ऊपर क्या करना है। तो पूरे में सिंगल क्रोशिया वाली डिज़ाइन बना ली है, 4 चेन बनाएंगे, और अब ये जो डबल क्रोशिया बनी हुई है, 5 डबल क्रोशिया ऐसा बॉर्डर बनाई है हमने, इन 5 के ऊपर भी हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो बॉर्डर में आपको एक बार डबल क्रोशिया बनानी होगी और एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी होगी। अगर आप डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बना देंगे तो फिर आपकी डिज़ाइन ठीक से बन के रेडी नहीं होगी। 1 2 3 4, और यहाँ पे 3 चेन है, तो थर्ड नंबर वाली चेन के ऊपर डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। 1 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। तो ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। और अब हम दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे डबल क्रोशिया वाली रो बनानी है उसमें डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, बॉर्डर के ऊपर भी। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बना ली, और अब सेम वैसे ही डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो 2 चेन बना के पहले इस 4 चेन के स्पेस में अपने वर्क को ऐड कर लेंगे, 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया है, तो 2 चेन का जो स्पेस बना हुआ है उसमें हमें पहले डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3
4 5, 2 बार लूप लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, बीच में 2 चेन का स्पेस और दूसरे डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न जो है बन के रेडी होगा और ये हमारा बॉर्डर कुछ है इस तरह से चलेगा। सिंगल क्रोशिया जहाँ होगी वहाँ सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर डबल क्रोशिया, फिर एक रो सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। बाकी का जो प्रोसेस है वो सेम ऐसे ही रहेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ टोटल हमारे पास 2.5 डिज़ाइन है। एक डिज़ाइन ये है, एक ये है, ये वाली आधी है और इसके बाद यहाँ पे हमने बॉर्डर बना दिया है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का पार्ट है, राइट साइड का पल्ला है। तो इसे भी पूरा आर्म होल तक बना के रेडी कर लेंगे। तो मैं इसे पूरा आर्म होल तक बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको इसका लेफ्ट साइड का पल्ला बताती हूँ कि कैसे बनेगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने राइट हैंड साइड का पल्ला पूरा बना के रेडी कर लिया है, आर्म होल तक बना दिया है। और आप देख सकते हैं बॉर्डर इसका कितना स्मूथ चल रहा है। बाकी की 2 ये डिज़ाइन है और एक डिज़ाइन आधी बनी हुई है और ये इसका है बॉर्डर। तो अब इसके बाद हमें बना लेना है इसमें लेफ्ट साइड का पल्ला। तो लेफ्ट साइड का पल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ बना लेनी है 5 चेन एज अ बॉर्डर, जो बॉर्डर पे चलेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 चेन बॉर्डर के लिए बना ली हमने। और अब इसके बाद हमें बना लेनी है 13 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 स्किप करेंगे और लास्ट वन फोर्थ वन में इसे बना लेंगे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हमने डिज़ाइन नहीं बनाई है क्योंकि ये हमारा बॉर्डर चलेगा और ये हमारी डिज़ाइन का दूसरा हिस्सा। मीन्स इतना ये जो चेन हमने बनाई है ये हमने फर्स्ट डिज़ाइन के लिए बनाई है विद बॉर्डर, जो हमारी 2.5 हाफ वाली जो डिज़ाइन होती है वो है। इसके बाद अब फिर से सेम चीज़ को स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वन में डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बनाएंगे। 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वन में डबल क्रोशिया। ठीक है, एक डिज़ाइन हमारी ये हो गई। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वन में डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन बना के 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वन में डबल क्रोशिया। तो ये अब हमारी 2.5 डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। 2 डिज़ाइन ये हो गई है, एक ये हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी मीन्स 2.5 वाली यहाँ पे हो गई और इसके बाद ये बॉर्डर वाला हिस्सा हो गया। लेफ्ट साइड के लिए जब आप डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना के सेम ऐसे ही 2 बार लूप लेंगे। ये सारी चेन स्किप कर देंगे और जो फर्स्ट डिज़ाइन है मीन्स फर्स्ट लूप है इसमें डालते हुए पहले एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो अब ये एज अ जो एक साइड वाला जो पतला वाला एक एज चलती है ना हमारी, वो एज के लिए हमने बनाया है, जैसे हमने बैक पार्ट में बनाया था चेन के लास्ट में, सेम वैसे ही। ठीक है, और अब यहाँ पे बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 ये बना लिया। 2 चेन बनाएंगे, 5th नंबर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और ये लूप है तो इसमें बना लेंगे पहले 5 डबल क्रोशिया। तो राइट हैंड वाले में हमने बॉर्डर से स्टार्ट किया था, इसलिए हमने चेन दूसरे तरीके से बनाई थी। लेफ्ट हैंड साइड वाले में बॉर्डर बाद में बनेगा, इसलिए चेन दूसरे तरीके से बनाई है। सो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड वाला कौन सा है और राइट साइड वाला आपका पार्ट कौन सा है। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे, फिर से दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो सेम वैसे ही लूप के पहले पहले ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे।
तो ये हमारी एक डिज़ाइन बन के रेडी हो गई। यहाँ पे दूसरी डिज़ाइन बनेगी, ये जो लूप बने हुए हैं इसमें दूसरी डिज़ाइन बना लीजिए और उसके बाद तीसरी डिज़ाइन का आधा पार्ट जो इस लूप में बनेगा इसमें बना के रेडी करेंगे। तो इतना बना के रेडी कर लिया, 2.5 डिज़ाइन बना ली, एक डिज़ाइन ये हो गई, एक ये हो गई, ये आधी हो गई। ठीक है, 2 चेन बनाएंगे अगेन, 1 2 3 4 चेन स्किप करके फिफ्थ वन में पहले इसे सिंगल क्रोशा से ऐड करेंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के अब यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर हमें बनाना है लास्ट की 5 चेन में, 1 2 3 4 5। तो इधर से देखिएगा 4 चेन ही हमारी बची रह जाएगी। तो लास्ट से काउंट कर ले और जो फिफ्थ नंबर चेन है वहां से स्टार्ट करें बॉर्डर बनाना। 1 2 3 4 और 5। तो ये देखिए, ये हमारा बॉर्डर बन के रेडी हो गया। डिज़ाइन हमारी इधर से स्टार्ट है, ये लेफ्ट साइड वाला पल्ला है। तो ये हो गई एक डिज़ाइन, ये हो गई दूसरी डिज़ाइन, ये हो गई तीसरी की आधी डिज़ाइन मीन्स 2.5 वाली डिज़ाइन, और इसके बाद फिर हो गया हमारा बॉर्डर। और ये अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये देखिए, ये हमारा राइट साइड वाला पल्ला है, ये हमारा लेफ्ट साइड वाला पल्ला है। सो ये चलेगा इस तरह से स्मूथ। ठीक है, इसका बॉर्डर ये है, इसका बॉर्डर ये है। तो दोनों ही पल्लों के मैंने इसीलिए आपको बता दिए हैं कि चेन कैसे पड़ेगी, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। और अब बाकी का जो हिस्सा है वो सेम वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। तो सिंगल क्रोशा वाली रो है, इसलिए बॉर्डर के ऊपर भी सिंगल क्रोशा ही बनेगी। एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे पांचों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा। ठीक है, सिंगल क्रोशा बना ली, 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब ये है डबल क्रोशा। ट्रिपल क्रोशा हमारी इधर है, तो डिज़ाइन के लिए चेन डबल क्रोशा इधर छोड़ते हैं। सो यहाँ पे पहले सबके ऊपर स्टार्टिंग की 4 के ऊपर सिंगल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4, 2 चेन बना लेंगे और ट्रिपल क्रोशा के ऊपर बना लेंगे एक सिंगल क्रोशा। ठीक है, बीच में 2 चेन का स्पेस है, एक डिज़ाइन तो से दूसरी डिज़ाइन में जाने के लिए, तो उसमें भी सिंगल क्रोशा ही बनेगी। ट्रिपल क्रोशा के ऊपर अगेन सिंगल क्रोशा, एक स्किप करेंगे डबल क्रोशा को और नेक्स्ट 4 में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। सो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से डिज़ाइन बन के रेडी होगी। सो यहाँ हमें अब ऐसे ही बना के रेडी करना है, बाकी की डिज़ाइन सेम वैसे ही कंटिन्यू होगी जैसे बनती है। तो ये पूरी सिंगल क्रोशा बना के एंड पर आए, और जब आप एंड पे आ जाएंगे सिंगल क्रोशा बनाते हुए, तो यहाँ पे पहले 2 सिंगल क्रोशा बना लेनी है और इसके बाद इधर से 1 2 3 4 5 फिफ्थ वन वाली जो आपकी चेन है इसमें भी एक सिंगल क्रोशा बना लेनी है, जो हमारी एज अ बॉर्डर साइड में चलती है। 1 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और फर्स्ट वन वाली सिंगल क्रोशा पे बना लेंगे एक डबल क्रोशा जो एज अ बॉर्डर चलेगी। बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे। ट्रिपल क्रोशा है पहले, तो ट्रिपल क्रोशा के ऊपर ट्रिपल क्रोशा ही बनाएंगे और इसके बाद 2 चेन का स्पेस है, इसमें बना लेंगे 5 डबल क्रोशा। तो आई होप आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये पार्ट बना के रेडी करना है। तो इस सेक्शन को भी, इसे भी पूरा ऐसे ही बना के रेडी करेंगे और पूरा आर्म होल तक इसे बनाना है जितना आपने दूसरा वाला पार्ट बनाया है ना राइट साइड वाला, सेम वैसे ही आपको इसमें भी बना के रेडी करना है। बस अब ये डबल क्रोशा वाला पार्ट है तो सेम ऐसे ही बनाएंगे। बॉर्डर आएगा तो बॉर्डर के ऊपर डबल क्रोशा बनाएंगे और जब टर्न करेंगे सिंगल क्रोशा वाला पार्ट होगा तो बॉर्डर के ऊपर भी सिंगल क्रोशा बनाएंगे। बाकी की डिज़ाइन एज इट इज़ चलती रहेगी। सो मैं इसे भी पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे इसमें क्या करना है। तो ये मैंने आगे का भी दोनों पार्ट बना के रेडी कर दिया है और दोनों में ही मैंने 22-22 पैटर्न बनाए हैं। एक हो गया राइट साइड का और एक हो गया लेफ्ट साइड का। तो अब ये आर्म होल तक बन के रेडी हो गया है। हमें इसमें गला घटाना है प्लस इसका आर्म होल घटाना है। सो अब इसमें आर्म होल और गला कैसे घटाएंगे, प्लस इसका बॉर्डर कैसे बनाएंगे, नेक कैसे बनाएंगे, आर्म होल का बॉर्डर कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड पार्ट में मिलेंगी। तो ज़रूर देखिएगा इसका सेकेंड पार्ट जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ इसके सेकेंड पार्ट में, तब
तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।